उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने बिसात बिछाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में आज हम बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां कैसी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा जहां इस सीट पर सिंपैथी वोट पाने की जुगत में है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए कई मुद्दे तैयार कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी भी तैयारी कर ली है। ऐसे में बागेश्वर सीट का इतिहास देखें तो 2007 से उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस सीट से दिवंगत चंदन रामदास 4 बार लगातार विधायक रहे हैं। 2007 से 22 तक चंदन रामदास ने इस सीट पर कांग्रेस को लगातार हराया। 4 बार लगातार जीतने के बाद चंदन रामदास को धामी सरकार में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। 2002 में कांग्रेस से रामप्रसाद टमटा ने चुनाव जीता। बागेश्वर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 1,18,311 है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला बागेश्वर उपचुनाव उनकी छवि पर भी असर डालने का काम करेगा। राज्य के मुखिया के तौर पर दूसरी बार कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी कम समय में केंद्र नेतृत्व की पसंद बनने में कामयाब रहे, तो वहीं अपने फैसलों से और कार्यों से सूबे की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। ऐसे में जब बागेश्वर उपचुनाव उनकी देखरेख में लड़ा जाना है, तो फिर उनके लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि अपनी अच्छी छवि को मेंटेन करके रखना उनके लिए एक चुनौती रहेगा, जिसके ध्यान में रखते हुए भाजपा उपचुनाव में उतरेगी। अगर बात कांग्रेस की जाए तो बागेश्वर सीट पर साल 2022 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने रणजीत दास को टिकट दिया था, जो त्रिकोणीय मुकाबले में चंदन रामदास से 12,141 मतों से हार गए थे। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी यहां दास के साथ ही पूर्व सांसद प्रदीप टमटा के नाम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदीप टमटा हालांकि पूर्व में अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका मूल गांव भी बागेश्वर विधानसभा में ही आता है। इसके चलते टमटा कांग्रेस के पास एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध है। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए पैनल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। देखा जाए तो बागेश्वर सीट काफी बार बीजेपी के खाते में रही है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा नजर आती है, लेकिन जनता का मूड कब और कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने जितनी बड़ी जीत हासिल की, उसे आधार यदि बनाया जाए तो यकीनन सीएम धामी के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला भी हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी बागेश्वर उपचुनाव इस बार किसका होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।